देखना बस हिलाना नहीं। कल हम लोग लेक्चर नंबर 12 पढ़े थे ना, बट खत्म ही नहीं हुआ था 12, है ना। लेक्चर नंबर 12 पढ़े थे, बट आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पढ़ेंगे। जो चैप्टर 11 है इसी को पूरा खत्म करेंगे, यानी भर्व अभी खत्म हुआ ही नहीं। भर्व को और विस्तार से पढ़ना। क्या बात सुना है ना। पढ़ते हैं भर्व को। आज वाला क्लास थोड़ा समझ से पड़े होगा, ठीक है ना, इसको बढ़िया समझना। 5 तक कंप्लीट था। आज ये पढ़ना है ना, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। चलो सीखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे, है ना, वर्ब 2 तरह का होता है। नहीं पढ़े थे वर्ब 2 तरह का? एक को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरे को मैन वर्ब। पढ़े थे ना। आज पढ़ते हैं भी, आज भी वर्ब 2 तरह का। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या कहते हैं इंट्रांजिटिव। पहला कौन हो गया ट्रांजिटिव, दूसरा कौन हो गया, बता क्या दिक्कत है। पहला कौन वर्ब हो गया ट्रांजिटिव, पहला ट्रांजिटिव, दूसरा एकदम काफी हार्ड है क्वेश्चन। यहाँ से इंटर में क्वेश्चन लेवे करता है, 10वां क्वेश्चन लेवे करता है। अब तुम बोलोगे हमको कैसे पता, या क्वेश्चन देख लेना, ठीक है ना। वर्ब 2 तरह का, एक को कहते हैं ट्रांजिटिव, दूसरा क्या कहते हैं इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नेशनल माया, है ना, ये कौन सी बोला, सकर्मक अकर्मक। चलो पढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, है ना। 2 चीज पढ़ा है ना, सकर्मक अकर्मक। 3 चीज होता है। एक को कहते हैं सब्जेक्ट, क्या कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट पहले सीखता है, कहते हैं किसको, काम करने वाले को क्या कहते हैं, काम करने वाले को। अब किसी के मन में ऐसा नहीं आ रहा है, काम करने वाले को मजदूर कहते हैं, काम करने वाले को। हम भी काम कर रहे हैं ना, कौन सा काम कर रहे हैं, पढ़ाने का, हम क्या होंगे सब्जेक्ट। हम बोलेंगे कुत्ता घास खा रही है, कुत्ता रोटी खा रही है, कुत्ता रोटी खा रहा है ना। अरे कुत्ता रोटी खा रही है यार, है ना, कुत्ता खा रहा है ना, कुत्ता खा रहा है। बता यहाँ भी एगो काम हो रहा है, क्या चीज का, खाने का। तो खाने का काम कौन कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है, तो कुत्ता क्या हो गया सब्जेक्ट। मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब यहाँ भी एगो काम हो रहा है पढ़ाने का, कौन पढ़ा रहा है, मैं आदमी का कोई नाम है मैं, है ना। इसमें कुत्ता, इसमें मैं, ये सब क्या हो गया सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट जब भी होता है कहाँ पर लगता है, स्टार्टिंग में लगता है, और सब्जेक्ट कोई ना कोई क्या करता है, काम करता है। तुम लोग पढ़ रहे हो, यहाँ भी एगो काम हो रहा है पढ़ने का, कौन पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो, तो तुम क्या हो गया सब्जेक्ट। यानी जो सब्जेक्ट होता है कहाँ पर लगता है, स्टार्टिंग में। सब्जेक्ट कहाँ लगता है, और सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई काम को करता है। अब तुम बताओ, यदि सब्जेक्ट कोई ना कोई काम को कर रहा है, किसी न किसी पे असर भी पड़ता होगा। जैसे मैं कुत्ता को पीटता हूँ, क्वेश्चन समझना क्या लिखे हैं, मैं कुत्ता को पीटता हूँ। बता यहाँ भी काम हो रहा है ना पीटने का, कौन काम कर रहा है, आई हो गया सब्जेक्ट। आई क्या हो गया बोल रहा है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। जो काम कर रहा है उसे क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। लेकिन इसका असर जिस पर पड़े उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट, काम करने वाले को उसका असर जिस पर पड़े उसे क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं कुत्ता को पीटता हूँ, बता असर किस पे पड़ेगा, कुत्ता पर। कुत्ता क्या आएगा ना, तो कुत्ता क्या हो गया ऑब्जेक्ट। कुत्ता क्या हो गया ऑब्जेक्ट। यानी स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहता है, लास्ट में कौन रहता है ऑब्जेक्ट। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में क्या रहता है, दिक्कत।
जल तो रहा है ना। ओ, ऐसा बोलना कि मतलब दिख नहीं रहा था, किसी अभी जला, अभी कैसे जला, हम तो कुछ कर नहीं किया है। ऐसा क्यों है, करंट वगैरह नहीं है। क्या बात समझ में आया ना। तो दो चीज यहाँ समझना है, कौन सी, एक को समझना है कौन सी, सब्जेक्ट, एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है। फिर से देखना, काम करने वाले को क्या कहते हैं, काम करने वाले को, काम करने वाले को, काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। और जिस पर असर पड़े, क्या बोल रहे हैं, जिस पर असर पड़े, है ना, उसे क्या कहते हैं। और तुमको ई कहाँ पर आता है, शुरुआत में, ये कहाँ पर आता है, और ये कहाँ पर आता है, लास्ट में, पता है ना। तो सब्जेक्ट, काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। ये कहाँ होता है, शुरुआत में, जिस पर असर पड़े उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। और ये कहाँ होता है, लास्ट। समझ में आया कि काम करने वाले को सब्जेक्ट, जिस पर असर पड़े उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहता है स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लास्ट में। क्या बात समझ आया ना। आइए बताएं, वर्ब कितना तरह का, दो तरह का। एक को कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को, एक को ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को, एक को ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरे को। आज वाला क्लास समझे में आएगा, समझने का प्रयास करना, आज दिमाग लगाना है। ओ, तो मन हमारा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव करते करते आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां से घुस गए, इसको नहीं बताएंगे, उल्टा समझे में आएगा। अली दोनों आ गए हैं। तो काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहाँ होता है, शुरुआत में। और जिस पर असर पड़े उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, लास्ट में। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये वो होता है कौन सी, वाट। वाट का हिंदी होता है, एगो होता है हु का हिंदी क्या होता है, कौन, कौन, है ना। एगो होता है वाट, एगो होता है हु। वाट का हिंदी क्या, हु मना कौन, हु मना कौन। ई कभी ऑब्जेक्ट बनता है, तो कभी क्या बनता है, सब्जेक्ट। कभी क्या बनता है, सब्जेक्ट। अगर इसका जवाब स्टार्टिंग में हो तो सब्जेक्ट, और अंतिम में हो तो ऑब्जेक्ट। नेशन माया हो, बस सुनते रहना ध्यान से, सिखा देंगे पक्का। अगर व्हाट और हु का रिप्लाई स्टार्टिंग में मिल रहा है तो क्या होगा, सब्जेक्ट, और अंतिम में मिल रहा है क्या होगा, ऑब्जेक्ट। दो तीन बात याद रखना है। व्हाट का हिंदी क्या, हु का हिंदी कौन। काम करने वाले को सब्जेक्ट, असर पड़ने वाले को ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ होता है स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है लास्ट में। अगर व्हाट और हु का रिप्लाई शुरू में मिल रहा है सब्जेक्ट होगा, लास्ट में मिल रहा है तो कौन सी होगा, ऑब्जेक्ट। वर्ब दो तरह का, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव। कैसे तुम लेट से आई दोनों रे, क्या कर रहे थे घर में, क्या रहा हूँ, कौन सी था, बैठ। तुम भी गई थी कि, तुमको कैसे थी हुआ, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत है कि मिटाते हैं। आज का क्लास बड़ी खतरनाक वाला है, समझे में ना आएगा। फिर से बता, वर्ब कितना तरह का, दो तरह का। एक को क्या कहते हैं ट्रांजिटिव, दूसरे क्या कहता है इंट्रांजिटिव। पहला ट्रांजिटिव, दूसरा इंट्रांजिटिव। कोई दिक्कत, अब सीखते हैं। पहला सेंटेंस पढ़ो, इसमें क्या है, आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। ये एक सेंटेंस है कि ना, सेंटेंस। ये सेंटेंस है कि नहीं, कैसे सेंटेंस है, क्योंकि इसमें वर्ड का समूह है तो सेंटेंस है। पहला बात तो यही है, कोई दिक्कत यहाँ तक हम अभी कुछ नहीं बोलना, आप बात बोलेंगे। इसमें पहले बता, सब्जेक्ट है, मैं आम खाता हूँ, सब्जेक्ट है, मैं आम खाता हूँ सब्जेक्ट है, कौन सब्जेक्ट है, मैं, यानी मैं क्या हो गया, एक बात तो ध्यान में आ गया। इसमें बताओ ऑब्जेक्ट है, मैं आम खाता हूँ, असर किस पे पड़ रहा है, अब बताओ, आम को खा रहे तो आम को भी दर्द होता होगा। अब आम के बदले किसी बच्चा खापकर मार बचपन में बच्चा के हाथ मुंह में कभी अंगुली घुसा, खचाक से दाब देता है, खतरनाक लगता है। तो आई हो गया सब्जेक्ट,
है ना, इसका असर किस पे पड़ रहा है, आम पे, तो आम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, आम क्या हो गया, दो कुछ नहीं, हमको दिक्कत है ना, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा, रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसका अधिक समझना। स्टार्टिंग में बोलने सब्जेक्ट रहता है, लास्ट में क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन इसको ऐसे नहीं सुनेंगे, मैं आम खाता हूं, मैं, इसको क्वेश्चन बना, क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन आम खाता है। देखो इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है, कौन, हु से मिल रहा है ना, रिप्लाई हु से आ रहा है ना, तब होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है, या तो व्हाट वाला, या तो हु वाला, या तो व्हाट वाला, या तो अगर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आएगा, लास्टो वाला ऑब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए उसका रिप्लाई व्हाट से मिल रहा है, कौन चीज से मिल रहा है, हु से। अगर शुरू में आ रहा है सब्जेक्ट, लास्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट। मैं आम खाता हूं, क्वेश्चन बना, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, इस पे क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, इसका रिप्लाई किससे आ रहा है, व्हाट से, तभी क्या होगा, ऑब्जेक्ट। दो चीज ने माया, फिर उस पर है ना, एक को कहता है सब्जेक्ट, एक को क्या कहता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहता है शुरू में, ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, लास्ट में, है ना। अगर इसका रिप्लाई किससे आ रहा है, मैं आम खाता हूं, कौन आम खाता है, इसका रिप्लाई मिल रहा है हु से, इस सब्जेक्ट होगा, है ना। मैं आम खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, इसका रिप्लाई मिल रहा है किससे, व्हाट से, कौन सी होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में रहता है। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, जिसका रिप्लाई किससे आए, या तो व्हाट से, या तो हु से, या तो व्हाट से, या तो हु से, कोई दिक्कत। अब हम बोलेंगे ये बता, ट्रांजेक्टिव वर्ब है कि इंट्रांजेक्टिव वर्ब, दिमाग चक्र, क्वेश्चन यही है ना, सेंटेंस यही है, सेंटेंस यही है, हम बोलेंगे ये ट्रांजेक्टिव वर्ब है कि इंट्रांजेक्टिव वर्ब। तो ट्रांजेक्टिव वर्ब होगा कि इंट्रांजेक्टिव होगा, उसमें पहले ऑब्जेक्ट देख है कि नहीं, बता इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ये ऑब्जेक्ट है तब यह होगा ट्रांजेक्टिव वर्ब, ट्रांजेक्टिव वर्ब। क्या बात समझ में आया। अगर इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कौन वर्ब होता, इंट्रांजेक्टिव। दूसरा क्वेश्चन, आई लव यू, यहां बता, आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, इसका हिंदी यही हुआ, मैं प्यार करता हूं। इसमें बता पहले सब्जेक्ट है कौन, आई, सब्जेक्ट कौन है, आई, सब्जेक्ट कौन है, आई, ये सब्जेक्ट है कैसे, एक तो पहला स्टार्टिंग में है, इससे क्वेश्चन बना, मैं प्यार करता हूं, कौन प्यार करता है, मैं, इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है, हु से, इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है, हु से। और हम जानते हैं जिसका रिप्लाई हु से मिले या फिर व्हाट से मिले, कौन सी होता है, सब्जेक्ट। क्या होता है, सब्जेक्ट। आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, किससे, तुमसे, किससे, तुमसे। हम बोले हैं कि दुए को ऑब्जेक्ट बनबे करता है, या तो बनता है व्हाट, या कौन बनता है, हु, या तो व्हाट वाला या तो हु वाला। इसका आंसर देखो क्या है, आई लव यू, मैं प्यार करता हूं। इससे क्वेश्चन बनाएंगे, मैं प्यार करता हूं, मैं किसको प्यार करता हूं, इसका रिप्लाई मिल रहा है किससे, किसको से, यानी हुम से मिल रहा है रिप्लाई। यहाँ ऑब्जेक्ट न है, यहाँ ऑब्जेक्ट न है, यहाँ ट्रांजेक्टिव वर्ब न है, ट्रांजेक्टिव वर्ब न है, ये कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजेक्टिव। कौन वर्ब होगा, इंट्रांजेक्टिव। तू जाने नहीं लगा समझ में, सही बात, ईमानदारी पूर्वक कि प्रियांशु तोरो दिमाग से ऊपर से बाहर गेलो ना है, ओ ये सब इंग्लिश में इसको फूकिए बार गए, कोई बात नहीं, यही सा इंग्लिश है, इंटरव्यू लगने बुझाता है, ये उसको बुझाइए देते हैं क्योंकि इंटरव्यू लगने इससे भी नीचे पढ़ाते हैं, कहाँ से, गुड इंग्लिश से, किसी को बताना नहीं सही बता रहे हैं, गुड इंग्लिश से उसको चालू करते हैं। और बच्चा कहता है सर इसको बचपन में फूक दिए थे, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, फिर से उसको पढ़ना है ना, एक बार फिर से बताते, नहीं समझ में आएगा। अगर ये वाला गलती समझ में आया ना, इंटर में एक चैप्टर होता है नरेशन, कहीं नहीं बुझाएगा, नाम सुने हो ना, वॉइस आता है, नरेशन आता है, नरेशन कहीं समझे में ना आएगा, इसमें भी नरेशन दिया है चैप्टर लास्ट में देखते हैं, है ना। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ट्रांजेक्टिव वर्ब, इंट्रांजेक्टिव वर्ब। पहले बता, इसमें दो चीज खोजने हैं, एक खोजना है सब्जेक्ट, दूसरा कौन सी खोजना है, ऑब्जेक्ट। जिसमें आ गया ऑब्जेक्ट वो होगा ट्रांजेक्टिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट ना है वो कौन सी होगा, इंट्रांजेक्टिव वर्ब। मेनली है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तुम खोजो तो सही ना, काम करने वाले को सब्जेक्ट, जिसका फल उस पर पड़े उसे क्या कहता है, ऑब्जेक्ट।
आई लव यू, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करता हूं, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं प्यार करता हूं, आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। मैं प्यार करता हूं, जैसे आम को खा रहे हैं, असर पड़ रहा है, बच्चों को पीट रहे हैं, असर पड़ रहा है, लेकिन मैं इसको प्यार करता हूं, इसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ रहा है ना। हम बोले हैं, उसका रिप्लाई किससे आना चाहिए? या तो आना चाहिए व्हाट से, या तो आना चाहिए किससे? व्हाट में ना गया, व्हाट से या तो हु से, या तो व्हाट से आना चाहिए, किससे आना चाहिए? हु से। नहीं, ई वाला भी ऑब्जेक्ट होगा, ई वाला भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे गलती हम बोल दी। हुम से भी जो जिसका रिप्लाई आता है ना, ई भी होता है ऑब्जेक्ट, ई भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ई भी ट्रांजेक्टिव वर्ब है। कौन वर्ब है? ट्रांजेक्टिव वर्ब। मिस्टेक हो गया। चल नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको पढ़ो, क्या है? ही नोज दिस, वह इसको जानता है, वह इसको जानता है। यह हो गया सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में है सब्जेक्ट। वह इसको जानता है, कौन इसको जानता है? वह। इसका रिप्लाई आ रहा है वह से, वह मतलब वह कौन उसको जानता है? हु से रिप्लाई आ रहा है। वह इसको जानता है, किसको जानता है? इसका भी रिप्लाई आ रहा है हुम से, किसको आ रहा है? यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा? इंट्रांजेक्टिव वर्ब, ट्रांजेक्टिव वर्ब। ऑब्जेक्ट है क्या होगा? ट्रांजेक्टिव वर्ब। समझना, धीरे धीरे अपने आप बुझाएगा, है ना। इसमें पढ़ो, आई रीड दिस बुक, मैं इस किताब को पढ़ता हूं, मैं इस किताब को पढ़ता हूं। बोला बताओ इसमें कि सब्जेक्ट कौन है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। ऑब्जेक्ट ढूंढना, जहां ऑब्जेक्ट होगा वहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा ट्रांजिटिव वर्ब। मैं किताब को पढ़ता हूं, मैं इस किताब को पढ़ता हूं। मैं किस किताब को पढ़ता हूं? इस किताब। मैं आई रीड दिस बुक, मैं किताब पढ़ता हूं। मैं क्या पढ़ता हूं? इसका रिप्लाई भी आ रहा है क्या से, है ना। मैं पढ़ता हूं ना, मैं इस किताब को पढ़ता हूं। मैं क्या पढ़ता हूं? मैं किताब को पढ़ता हूं। इसका रिप्लाई आ रहा है व्हाट से, और व्हाट से आ रहा है यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट होगा कौन सा वर्ब होगा? ट्रांजिटिव। बुझने बुझी लो, क्यों नहीं बुझाएगा? सही बता रहे हैं तो इसमें हंसने की क्या बात है? जो गधा है उसको गधा बोलो, जो बैल है उसको बैल बोलो। अगर चावल नहीं सिझा है तो उसको बोलो नहीं सिझा हुआ है। अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो एक्सेप्ट करो, हमको समझ में नहीं आया, फिर से सिखाएंगे। जब हम बता रहे कि इंटर वाले को समझ में नहीं आता है तो तुमको कहाँ समझ में आएगा? फिर भी सीखो। अगला, आई लाइक रेड पेन्स, आई लाइक रेड पेन्स, है ना। मैं लाल कलम को पसंद करता हूं, मैं लाल कलम को पसंद करता हूं। इसमें ई हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, खोजना है मेनली किसको? ऑब्जेक्ट को। आई लाइक रेड पेन्स, मैं पसंद करता हूं लाल कलम को। मैं कैसा कलम पसंद करता हूं? लाल कलम, है ना। तो यहाँ लाल पेन ऑब्जेक्ट होगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं है क्या होगा? इंट्रांजिटिव। के नस्सर बोले, सो रही है, बताओ तुम डेली सोती है, पता सोती है। तुम यहाँ पे चली जाओ जल्दी, पहले तो मम्मी को एक क्लिप काट के भेजेंगे। तुम उन्हें घूम, भारती की मम्मी आप सुन लीजिए, ये डेली सुतती है, सुतती है कि नहीं क्लास में? एक तो लेट से आती है, फिर सुतती है क्लास में। ऐसा घर में जाके इलाज कीजिएगा। चल भाई, तो हिला मत देना तुम, आगे का सर। सर इसकी मम्मी देखिए, हाँ देखती है ना इसकी मम्मी, सही बता रहे हैं। चलो अगर समझ में नहीं आया देखो और उपाय बतबे। इसमें भर्व खोजो कहाँ है। इसमें ये वाला भर्व है, लव भर्व है, नोज भर्व है, रीड भर्व है, हेल्प भर्व है, लाइक भर्व है। इट मीन्स खाना, लव मीन्स प्यार करना, नोज मीन्स जानना, रीड मीन्स पढ़ना, हेल्प मीन्स मदद करना, लाइक मीन्स पसंद करना। भर्व समझ में आ गया ना? भर्व के पहला वाला सब्जेक्ट, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई लोग की? अरे तो रे समझ में आ गया? सब्जेक्ट, लास्ट वाला ऑब्जेक्ट। अरे अरे इस शुरुआत वाला क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ना। ये सब वाला भर है ना, तो भर्व के शुरुआत वाला क्या रहेगा? सब्जेक्ट। और भर्व के लास्ट वाला क्या रहेगा?
समझ में आ गया? वर्ब को चिन्हना है, शुरुआत वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला, इतना भी आसान ना इंग्लिश। देवाया है, चल कोई बात नहीं, ये विश्वास समझ लेता, हम बुझेंगे। तोरे कमी था, बैठ जा। चलो इसको बस चिन्हो, इसको, इसमें बता सब्जेक्ट पहले क्या है? आई सब्जेक्ट है, वर्ब है ना, आई सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब ना, इट मींस खाना। इसमें ऑब्जेक्ट ना है, अगर ऑब्जेक्ट ना है तो बता कौन सा वर्ब है? तो इंट्रांजेटिव। ये बात समझ में आया पहले? या कौन सा वर्ब होगा? ये बात समझ में आया? इसमें ऑब्जेक्ट ना है तो क्या होगा? इंट्रांजेटिव। उस सब में ऑब्जेक्ट था तो क्या होगा? ट्रांजेटिव। ये वाला देखो, आई एम लाफिंग, आई एम लाफिंग, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। ऑब्जेक्ट नहीं है तो बता कौन सा वर्ब है? तो नहीं समझ में? ओके, ये वाला वर्ब है, ये वाला वर्ब है, ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? ऑब्जेक्ट से। इधर तो ऑब्जेक्ट नहीं था, लेकिन इधर कुछ न कुछ दिख रहा है। अब तुम बोलेगा कि नहीं वर्ब बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन नहीं ही रहता है। मैं स्कूल जाता हूँ, इससे क्वेश्चन बनाओ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है? कहाँ से? हम बोले हैं कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिसका रिप्लाई किससे मिलता है? व्हाट से, या तो हुम से, व्हाट से, हु से या हुम से, या तो व्हाट से आएगा, या तो हु से आएगा, या हुम से आएगा। मतलब क्या से, कौन से, किससे, क्या से, कौन से, किससे। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है? वेयर से। ये वाला ऑब्जेक्ट है ही नहीं, खाली देखने में लग रहा है भर के बात है, ऑब्जेक्ट है नहीं है ऑब्जेक्ट। यही तो हम सिखा रहे थे, और ये क्वेश्चन इतने बार इंटरव्यू में पूछ दिया है ना, पूछने के बाद मत कुछ समझ में लगा क्या? भर के पहले वाला सब्जेक्ट लास्ट वाला ऑब्जेक्ट समझ में आ भी लो। इसको समझ के बता। ये वाला देखें, ये तो भर समझ में आ गया, भर के पहले ये सब्जेक्ट समझ में आ गया। मेन लिए ऑब्जेक्ट देखना, ही रन्स फास्ट, वह दौड़ता है। इससे क्वेश्चन बना, वह कैसे दौड़ता है? इसका रिप्लाई में किससे मिल रहा है? कैसे नहीं, ऑब्जेक्ट वो बनेगा जिसका रिप्लाई तीन को मिलेगा, या तो क्या से, व्हाट से, या तो कौन, या तो किससे, या तो किससे। तीन को क्या वाला आएगा? क्या व्हाट। ये वाला क्या आएगा? हु, या तो किससे मिलेगा? हुम। तीन गो ऑब्जेक्ट होता है, विश्वास तोरा बुझेला? अरे तो बोल, हाँ तो बोला बोल भाई जी। खतरनाक इंग्लिश है। 2 मिनट बाद आएगा। ये लोग आधा घंटा से ठीक है। हाँ ना कर रहा है। चलो अगर 2 मिनट में आ जाएगा तो एक बार देखते हैं। चलो, 2 गो वर्ब है, एगो ट्रांजेटिव, एगो इंट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव वर्ब किसको कहते हैं? जिसमें क्या हो? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजेटिव, अगर ऑब्जेक्ट न है तो मैं खाता। इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जब भी आता है वर्ब के बाद आता है, इसमें तो न है तो कौन सी होगा? इंट्रांजेटिव। कोई दिक्कत? ओके, ये वाला देख, ही रीड्स, इसमें वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ हुआ है ना, कौन सी होगा? इंट्रांजेटिव। आई ईट ऑन द टेबल, मैं टेबल पर खाता हूँ। इससे क्वेश्चन बना, मैं नहीं, मैं कहाँ खाता हूँ, मैं कहाँ खाता हूँ, यानी इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है? तब टेबल। कहाँ से आ रहा है इसका आंसर? कहाँ से आ रहा है? वेयर से आ रहा है। वेयर वाला थोड़ा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट तीन वाला चीज हो करता है, या तो व्हाट से, हु से, या तो हुम से। ये रिप्लाई किससे दे रहा है? वेयर से। ये कौन सा वर्ब होगा? इंट्रांजेटिव। अगला ये बोला देखो, रीड्स के बाद फास्ट है, वह तेज दौड़ता है। इसका क्वेश्चन बना, वह कैसे दौड़ता है? तेज। इसका भी रिप्लाई किससे आ रहा है? कैसे, कैसे से आ रहा है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ही इज रीडिंग इन द रूम, वह रूम में पढ़ता है। इससे क्वेश्चन बना क्या होगा? वह कहाँ पढ़ता है? इसका भी रिप्लाई किससे मिल रहा है? वेयर से। ये भी क्या होगा? इंट्रांजेटिव। बुझेला?
आ गया। चल अभी न कर पा रही है जो पहला देखो है क्या है। हाँ आई ईट ए मैंगो है, आई ईट ए मैंगो। इसमें वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को वर्ब को हमको मतलब न है, हमको मेनली है ऑब्जेक्ट। आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। इसे क्वेश्चन बना, मैं क्या खाता हूँ। अरे जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा उसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तीन ही चीज होगा, या तो क्या, या तो कौन, या किससे, तीनों कोई भी करेगा। बताओ, मैं आम खाता हूँ, मैं क्या खाता हूँ, है तो ट्रांजिटिव। आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ, इसे क्वेश्चन बना, मैं क्या खाता हूँ, ये भी होगा क्या, ट्रांजिटिव। ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, ये भी होगा ट्रांजिटिव। सन मैले पूछिए तनियो मन बुझाया। हाँ जिसको भी लसन में आ गया उसे नरेशन बन जाएगा, जिसको भी लसन में आ गया उसे नरेशन बन जाएगा। नरेशन वॉइस होता है ना, होता है, होता नहीं, इंग्लिश का जान, इंग्लिश के जो इंटर वाला है ना वॉइस नरेशन उसका जान है। इंग्लिश में 12th की क्लास में 200 नंबर का इंग्लिश आता है। 12th क्लास इतना आसान है पूछने के बाद में। हाँ इंग्लिश आसान है, इंग्लिश आसान है। सप्ताह में मात्र पूरे साल में मात्र 52 दिन पढ़ो। अब 70-80 नंबर से बेसी लेके जाओ कैसे। अवश्य में नवोदय में कितना क्वेश्चन आता है, 80, और 80 में बनाना कितना है, नहीं 80 में या तो 80 बनाना है तो यो पास, 79 बनाना है तो यो पास, 78 बनाना है तो यो पास, 77 बनाएगा पास में। मतलब बताओ हार्ड है कि मतलब आसान है कि हार्ड, हार्ड है। अवश्य का देख ले, अवश्य वाला एग्जाम में 100 का होगा, 92 प्लस लाएगा तो यो पास, 80 प्लस लाएगा तो यो पास, लेकिन 79 आ गया तो पास नहीं होगा। इतनी को 9-10 क्या है, आसान, आसान है ना। नहीं 80 पास होगा, हो जाएगा तो एडमिशन भी हो जाएगा। इंटर देख, हंसना नहीं, इंटर और ये कौन सी है, मैट्रिक। इसका नाम होता है इंटरमीडिएट और मैट्रिक। इसमें देख दुनिया को लगता है 200 नंबर का एग्जाम है तो है, पहले मेरा बात सुना है ना, 200 नंबर का एग्जाम होगा, उनमें से मतलब 200 क्वेश्चन रहेगा, खोजी खोजी 100 बनाओ, 2100 बनाओ, खोजी खोजी 100 में खोजी खोजी क्या बनाना है, 200 में खोजी खोजी कितना बनाना है, 100 पास, पास में तो टॉप कर। 200 में खोजी खोजी कितना बनाना है, 100, और तुम क्या करेगा, टॉप। और बिहार में सबसे ज्यादा टॉप 10 में आएगा। यहाँ देखना बोलते हम 178 नंबर आता है तो ये तो पास होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं। यहाँ कितना है, इससे और भी आसान है। 100 में 200 नंबर का पूछेगा, 100 नंबर का आएगा सब्जेक्टिव, 100 नंबर का आएगा कितना ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में 100 रहेगा, 85 को तो बनवाई ला 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा। अवश्य में 100 ऑब्जेक्टिव होता है, 80 प्लस में लाना होता है। नवोदय में ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन 80 क्वेश्चन में से 78 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। अगर तनी कोटि कलम हिल लो फेल आइम कही चो कि 100 क्वेश्चन छो आराम से 100 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव लिखे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनमें से तुम 85 को बनाओ, नहीं जानता है छोड़ दो आसान छो, नहीं आसान छो। लेकिन नवोदय बाप है 10वां इंटर का, जो बच्चा भी गांव में टॉप किया है ना, जिसमें यहाँ ठोक के चल रहा है, उसको बोल भैया आपको 500 टका देंगे, आप मेरा नवोदय का क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए तो आते हैं फिर भाग जाएगा, नहीं आएगा दोबारा सही हकीकत बता रहे। कहाँ कहाँ आपको कैसे पता, हम पहले इंटरे वाले को पढ़ाते थे, जब पहले इंटरे वाले को पढ़ाते थे एकदम बढ़िया से नहा धो के एकदम सूट वूट पहन के जाते थे, आते थे, कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैट्रिक वाले को पढ़ाने लगे आगे के सब, उसमें वो तो झमेला नहीं था, मेनली झमेला यहाँ नवोदय वाला में है। क्या बुझाया, तो कहते हैं जो बच्चा नवोदय की तैयारी किया हुआ है, जो बच्चा आवश्यक तैयारी किया हुआ है, वो टॉप करता है, टॉप किया भी है। हाँ 10वां किसे हार्ड है,
हाँ उसके लिए हार्ड है। अगर मान लो कोई बच्चा के बाद तैयारी कर लिया यहाँ पे, तो भले वो पास हो या ना हो, लेकिन उसका बहुत बेहतरीन नंबर वहाँ पे आता है। उसका यही रीजन है, क्योंकि उसका मैथ हो, रीजनिंग हो, हर चीज पूरा एकदम बढ़िया से हो जाता है। व्याकरण यहाँ भी पढ़ाते हैं, वहाँ भी व्याकरण पढ़ना पड़ता है, हिंदी वाला व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर यहाँ भी पढ़ना पड़ता है, वहाँ भी पढ़ना पड़ता है। मैथ तो वहाँ का बातें मत पूछो, लिखने वाला मैथ। मेरा 195 नंबर आया है इंटर में। हम कॉमा भी नहीं छोड़े थे, सही बता रहे हैं, हम कॉमा भी नहीं छोड़ते थे। मान लेते ऐसे लिखते थे ना, ये वाला पेज है, इम्प्लाइज दैट, कॉमा, अतः, एकदम इतने सुंदर सुंदर, मतलब परोस दिया नंबर पकड़ के, ले 95 नंबर। 5 नंबर कैसे काटा? हमको बोला था 50 बनाने के लिए, 55-56 को बना दिए, तो मेरे तो गलती हो गया। अरे ले, ठीक है ना, चलो हाँ। बन गया फुल्लो फुल्लो में। नहीं मान लेते हैं मस्त रंग के खाना मिल रहा है, दूध हरिया परस दिया, पकड़ के दाब दिया, अगला दिन पता चला पेटे का रहा है। मैंने यहाँ भी था। तो देखते हैं वर्ब में क्या रहना चाहिए, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, अगर ऑब्जेक्ट न है तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव। कोई दिक्कत? मेनली ऑब्जेक्ट को चिन्हना, ऑब्जेक्ट किसी को चिन्हने में नहीं आएगा। कोई बोल रहा है कि हमको समझ में आ गया, तो एक नंबर का झूठ बोल रहा है, सही बता रहे। चल देखते हैं। पहला इसमें 2 एग्जांपल दिया है ना, आई ड्रिंक, आई है सब्जेक्ट हो गया, वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन वर्ब होगा, तो ट्रांजिटिव। इसमें कोई दिक्कत है? ये वाला सबको समझ में आया होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब लिखा भी है ना। आई सब्जेक्ट है, पहले मिटा देता है तोरा, ये वाला बढ़िया सीखना। आई सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक में। आई है, मैं पीता हूं क्या, दूध, दूध, इसका रिप्लाई आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है भी, और ऑब्जेक्ट का रिप्लाई किससे आ रहा है, व्हाट से, यानी क्या से, क्या से आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, अगर है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। 2 क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? इसमें ऑब्जेक्ट न है, इंट्रांजिट, इसमें ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, ट्रांजिटिव। ये भूल के से भी गलती मत करना, जो वर्ब के बाद वाला रहता है ऑब्जेक्ट कहलाता, गलती। ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, लेकिन ऑब्जेक्ट चिन्हने का 3 नियम है, कि उसका रिप्लाई किससे आना चाहिए, व्हाट से, हु से और होम से। क्या बात समझ आया ना? चलो पहला क्वेश्चन को देखो। आई हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, कोई दिक्कत? ये हो गया क्या, वर्ब, क्या हो गया, वर्ब। तुम भी फुकाएगी, समझ आया? बताइए क्या, कौन सा वर्ब है? हाँ हाँ, नहीं पता ना, आगे में बैठ के तुमको लग रहा होगा कि जो है हम ही है, ये तू हो, बैठाए मार खा ली। बताओ कौन सा वर्ब है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा वर्ब हुआ, कौन सा वर्ब हुआ, इसको लिख दें, इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला क्वेश्चन में किसी की दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन को देख आराम से, चुपचाप ध्यान से, नजर हटी दुर्घटना घटी। आई सब्जेक्ट हो गया, इससे मतलब न है, वर्ब हो गया, इससे भी मतलब न है, मेनली मतलब किससे, ऑब्जेक्ट से। मैं चावल खाता हूं, इसे क्वेश्चन बनाओ, मैं क्या खाता हूं, मैं क्या खाता हूं, तब ना इसका आंसर आ रहा है चावल। मैं क्या खाता हूं, इसका रिप्लाई किससे आ रहा है, व्हाट से आ रहा है ना, व्हाट से। अगर व्हाट से आ रहा है ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव। पहले चिन्ह ऑब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट अगर है तो उसका रिप्लाई व्हाट, हु, होम से आ रहा है, और व्हाट, हु, होम से आ रहा है तो ट्रांजिटिव वर्ब होगा, नहीं तो नहीं। क्या बात बुझाया? पर पढ़ी समझ में आया, नहीं आया? आया समझ में? आया तो तुम 3 का आंसर बताओ, बता रहे आगे वाली, बता ना उसका मेरा कौन आंसर है, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव है? हाँ कैसे? पहला देख, इसमें सब्जेक्ट है, इससे मतलब न है, इसमें वर्ब है, इससे मतलब न है, ऑब्जेक्ट पर सब खेला है। इसमें ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव।
ऑब्जेक्ट होता, अगर वर्ब के बाद कुछ होता तो पहले हम चिन्हते हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तब हम आगे बात बढ़ाते। देखो अगला, ये सब्जेक्ट है इससे मतलब ना है, ये वर्ब है इससे मतलब ना है, लेकिन वर्ब के बाद कुछ न कुछ है। दे ड्रिंक मिल्क, यानी ये दूध है, दूध है पहले चेक करो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। दे ड्रिंक मिल्क, वे लोग दूध पीता है, इसका क्वेश्चन बना वे लोग क्या पीते हैं। इसका रिप्लाई किससे आ रहा है, व्हाट से आ रहा है ना, व्हाट से, व्हाट से व्हाट से रिप्लाई रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन सा वर्ब होगा। क्या बात समझ में आया सबको, देवा तुमको बुझाया पक्का। कर अंश, आर्यन कहाँ गया, देवा बोला लाइट मार दो, लाइट जल रहा है कि जला दो लाइट। 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो एक बार, आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ छूना है, कुछ छूना है क्या होगा, नहीं इंट्रांजिटिव हुआ ना। अरे वर्ब के बाद कुछ होता तब ना हम दिमाग लगाते, ट्रांजिटिव होगा इंट्रांजिटिव, वर्ब के बाद कुछ है नहीं इंट्रांजिटिव हो जाएगा। अगला 6 नंबर, आई सब्जेक्ट है इससे मतलब ना है, ये वर्ब है इससे मतलब ना है, लेकिन वर्ब के बाद कुछ है, अब इस दिमाग लगाएंगे ये ऑब्जेक्ट है या नहीं। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है उसका, अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट है तो उसका रिप्लाई 3 चीज से आना चाहिए, क्या क्या से, या तो व्हाट से, या तो हु से, या तो किससे, हुम। व्हाट मना क्या, व्हाट मना क्या, हु मना कौन, और हुम मना किससे या किससे या किसको, किससे या फिर किसको। यहाँ क्वेश्चन प्रभाव क्या है, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्वेश्चन बना मैं किसको प्यार करता हूँ या किससे प्यार करता हूँ। यहाँ भी ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अगर ऑब्जेक्ट है तो कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव। बुझाया नहीं बुझाया, इंटर वाले को 15 बार में बुझाता है, क्योंकि वो भैया से रहती है अंकल, दीदी से रहती है आंटी, मतलब इंटर ज्यादा देते बहुत है, शादी भी हो जाता है ना, क्या होता है लड़कों से क्या हो जाता है, पीछे में बैठ के कहीं लटाता है सही बता है, हम लोग भी जब पढ़ते थे ना इंटर क्लास में, इंटर में, तो पीछे में बैठ के कहीं लटाता था उसके बाद बोलता था कि कहीं भैया हमने तम्बाकू है आपके पास, तम्बाकू बोले भैया तम्बाकू है हाँ तम्बाकू, गधा सब था बच्चा सब ना, मास्टरों से मांग के खा लेता था, ऐसे लटा के ले, कुछ मास्टर होता है ना जार लिया, वो लोग खाना जो है पूरा एक्सपीरियंस मस्त होता है, उसको है ना बढ़िया की तरह फेंकेगा भाई बड़ा खतरनाक नियम होता है। मेरे आदमी ने उसको पकड़ के उसको इसे लकड़ी से सपर के फिर उसे डिब्बी में भर देना चाहिए ना चल अगला देखो 7 नंबर, 7 में दिमाग लगा, ही सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव। बुझेला, वो कहाँ फुकनी गई होगी पूजा करने है ना, आज 25 तारीख ना है, 24 है, 24 25 26 को छुट्टी दे देंगे, 26 मतलब 27 को छुट्टी देंगे, 26 तक हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उस अभी जा क्या करोगे, अभी मेला में क्या है, अभी मतलब मेला जाओगे झूठो 10-20 का खर्चा हो जाएगा, तो फिर मेला दिन जाना। रिजल्ट कब बनता, हाँ उसको बोलना एडमिशन हो भी रहा है, 3 को एडमिशन हो भी गया, एजे कम है तो डीजे कब है तो, अरे बाप रे बाप, कोई बात नहीं डीजे करेंगे, नहीं डीजे आएगा ना, डीजे करेंगे। अब मेला का आगे हो गया, नवोदय का भी रिजल्ट निकलिएगा, आवश्यक रिजल्ट निकलिए गया है ना, अवश्य भी 3 को बच्चा हुआ है, हम सोचते हैं आरू बच्चा हो जाता तो अच्छा नहीं लगेगा, 3 को हुआ है ना, आरुषिक हुआ है, सिमरन का हुआ है, परी का हुआ है, यश का हुआ है, और बचा रहता तो अच्छा लगता, फिर भी कर लेंगे, तुम लोग का शौक है तो अपना पैसा ही लगा देंगे बस, आने दो लगा देंगे, ठीक है ना। हाँ नहीं अब नहीं बना था इसमें हम क्या करें, तुम लोग लेकिन सोच लो, हाँ सुती है सभ्यता का नहीं हुआ पिछले बार हुआ था, उसके पापा ने करवाया था क्या। चल अगला देखो,
ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये दोनों को मतलब है कि, लेकिन ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। क्वेश्चन बना, ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। क्वेश्चन क्या बनेगा, वह क्या पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है। इसका रिप्लाई मिल रहा है किससे, व्हाट से। अगर व्हाट से मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कौन सा वर्ब होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। दिक्कत हंसती है, तुम ऐना ना कर दो। बुझाया नहीं बुझाया होगा, है बुझाया तो तुम आंसर बता दो 8-9 नंबर का। मोहन 9 का आंसर बताओ। कैसे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ है ही नहीं है तो कौन सी होता, इंट्रांजिटिव। सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब के बाद कुछ छूना है, क्या होगा, ये भी इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजेक्टिव को नहीं बोले देखना। 11 नंबर सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है गेलो। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है। बता, इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वो स्कूल जाती है, वो कहाँ जाती है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। अगर यह ऑब्जेक्ट नहीं है तो बताइए कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव। ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट कैसे नहीं है, क्योंकि इसका रिप्लाई किससे मिल रहा है, वेयर से। किससे मिल रहा है, वेयर। वो कहाँ जाती है, ऑब्जेक्ट बनने के लिए रिप्लाई किससे चाहिए, व्हाट से, हु से, हुम से। क्या, कौन, किससे। यहाँ रिप्लाई किससे मिल रहा है, वेयर से, कहाँ से मिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट न है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो कौन सा वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव। एला समझ में न आया होगा तारे, हैं ताकर से भोरे भोर काहे ना आई थी, किन्ने बैठल थी, तोरे सिखवा रहे हो कि तुम कोचिंग मत जाना, आज जाना खेलने के लिए, हैं मत, मान से पढ़ते रहना। लेकिन याद रखना है, आवड़ियो हम बोल देते हैं एकदम, जिसको छोड़ना है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जिसका नंबर 80 आएगा वो पास होगी, नहीं आएगी पास में हो। अब तुम लोग छोड़ो, पढ़ो, जहां जाना है जाओ, जिस कोचिंग में जाना चले जाओ। अगर 80 नंबर से ऊपर आएगा तब पास होगी, 80 नंबर से ऊपर नहीं आएगा तो पास नहीं होगी। नवोदय में पागर 95, 96। नवोदय में पास होने के लिए 96 आवश्यक, पास होने के लिए इससे 1 नंबर भी कम हुआ, बस तुमको बता सकता है क्या, निरंजन बाबा। चलो 12 नंबर तक, 12 नंबर। द बेबी सब्जेक्ट हो गया, रन वर्ब हो गया। द बेबी रन, दोनों खड़े रहना। द बेबी रन स्लोली, बच्चा दौड़ता है। मोहन, बच्चा दौड़ता है, इसका रिप्लाई किससे आ रहा, बच्चा दौड़ता है। बच्चा कैसे दौड़ता है, इसका रिप्लाई तो कैसे आ रहा है, कैसे। कौन वर्ब होगा, इंट्रांजिटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने के लिए 3 चीज चाहिए, व्हाट से, हु से, हुम से। क्या, कौन, किससे। खत्म भगला। बात बुझाया नहीं बुझाया, बुझा गया तो बर्तन बारू से खेल बट। सुन पहले, मेनली है ऑब्जेक्ट में झमेला। किसमें झमेला है, ऑब्जेक्ट में झमेला है। चलो मेनली किसमें झमेला है, ऑब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है जिसका रिप्लाई किससे आए, क्या से, है ना। या तो रिप्लाई किससे आना चाहिए, है। या तो रिप्लाई किससे आना चाहिए, व्हाट से, व्हाट मतलब क्या से आना चाहिए, या तो हु से आना चाहिए, हु मतलब, और किससे आना चाहिए, हु मन्ना किसके, या किस से, या किसको, कुछ भी हो सकता है। अगर इन तीनों का रिप्लाई आ रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट हो गया
वही क्या होता है, ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव होता है ना, ट्रांजेटिव होता है ना। चलो इन तीनों पे सेंटेंस दे दें, दे दे सेंटेंस। इसको पहले कर देते हैं छोटा, ही छोटा होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको कर देते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन देखो, आई ईट ए है ना। आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ। मैं क्या खाता हूँ, आम। आई लव यू, मैं प्यार करता हूँ। मैं किससे प्यार करता हूँ, दोनों कौन सा है, ट्रांजेक्टिव। क्या बात समझ में आया। आज हम लोग वर्ब को पूरा तरह से खत्म कर लिए हैं। कल हम लोग एडवर्ब को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आते रहो डेली, कुछ ना कुछ इंग्लिश में सीखते जाओगे। अभी हम लोग ग्रामर को पढ़ रहे हैं। ग्रामर के बाद हम लोग क्या सीख लेंगे, ग्रामर के बाद हम लोग क्या सीख लेंगे, पैसेज। पैसेज मतलब हम लोग किताब को पढ़ने के लिए सीखेंगे, है ना, कि किताब को कैसे पढ़ा जाता है। जब किताब सीख लेंगे फिर ट्रांसलेशन सिखा देंगे, है ना। इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगा। और अभी जो इंग्लिश पढ़ोगे ये इंग्लिश आगे चल के काम देगा।